बच्चों में आज भी झगड़े हो जाते हैं कि मैं क्लास में इसके साथ नहीं बैठूंगा, उसके साथ नहीं खेलूंगा, और इसमें भी कंडीशन डाल दी जाती है कि अगर ये खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन जनहित में आज बात बचपने की नहीं, बड़ों की करने जा रहे हैं और मुद्दा भी बेहद गंभीर है। चुनाव आयोग के एसआईआर कहें या विपक्ष के शब्दों में वोट चोरी, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव ने आज संकेत दिया है कि वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी कर सकता है। तेजस्वी यादव ने दूसरी बार चुनाव बायकॉट का मैसेज दिया है। आज से 4 दिन बाद वो राहुल गांधी के साथ इसी पर बिहार का मन टटोलने के लिए भी निकलने वाले हैं। लेकिन दूसरी इससे भी गंभीर बात यह है कि विपक्ष देश के हालात की तुलना बांग्लादेश से कर रहा है और 2024 में खालिदा जिया के चुनाव बायकॉट के बाद बांग्लादेश में जिस तेजी से हालात सियासी अराजकता की ओर बढ़े वो याद दिला रहा है। वोट चोरी के मुद्दे पर देश में आज भी सड़क से संसद तक और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट तक बहुत कुछ हुआ है। बयान सामने आए, टिप्पणियां की गई जो आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन पहले तेजस्वी यादव की चुनाव बायकॉट वाली लाइन सुनिए और उन्हीं के साथ उनके राज्यसभा सांसद मनोज झा पर भी गौर कीजिएगा, जो आरजेडी की बौद्धिक लाइन उसकी सोच को आगे बढ़ाते हैं। 17 तारीख को तो हम लोग जा ही रहे हैं यात्रा पर, राहुल जी, हम लोग सब लोग, और जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या माहौल है। जब इलेक्शन कमीशन को अगर बेईमानी ही करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय ही हो जाएगी पहले से, तो इस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं। ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। ये तो बात हमने पहले भी बोला है और बार बार हम इस बात को भी कह रहे हैं। लोग बायकॉट कर देंगे भाई, बांग्लादेश में देखा ना क्या हुआ। इसलिए तो हाथ जोड़ के हर बार कहते हैं चुनाव आयोग से कि बांग्लादेश के चुनाव आयोग को अपना आदर्श मत मानिए। ये सुकुमार सेन आपके प्रथम चुनाव आयुक्त थे। थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सीखिए, संवेदना रखिए। ये मरेगी तो बांग्लादेश आपका आदर्श हो जाता है। तेजस्वी यादव ने चुनाव बायकॉट के बांग्लादेशी पैटर्न का संकेत तीसरी बार सार्वजनिक दिया है। चुनाव बायकॉट का पहला संकेत तेजस्वी ने 23 जुलाई को दिया था। इसी के दूसरे दिन 24 जुलाई को उनकी ओर से उसी बात को रिपीट किया गया और अब 13 अगस्त को तीसरी बार उन्होंने कहा है कि वोट चोरी की शिकायत अगर दूर नहीं हुई तो फिर बिहार चुनाव से बाहर रहने का फैसला लिया जा सकता है। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं पहला संकेत 23 जुलाई को, फिर दूसरा 24 को और तीसरा संकेत अब 13 अगस्त को। बार बार चुनावी बायकॉट की बात उनकी ओर से कही जा रही है। राहुल गांधी ने तेजस्वी की हां में हां तो नहीं मिलाई, लेकिन कांग्रेस ने तेजस्वी के बयान को प्रमोट किया। लेफ्ट ने भी कहा कि बायकॉट की बात सोची जा सकती है। अब सवाल यह है, क्या वास्तव में तेजस्वी एंड टीम बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी, एसआईआर के मुद्दे पर बायकॉट करेगी? इस पर राजनीति के जानकारों की राय पहुंचाए, लेकिन उसके पहले आपको वोट चोरी पर विरोध का विपक्ष का अगले 2 महीने का कैलेंडर दिखा देते हैं। विपक्ष का हर जिले में लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस 14 अगस्त को निकाला जाएगा। ये विरोध का कैलेंडर दिखा रहे हैं। सासाराम से राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा 17 अगस्त को आगे बढ़ेगी। इसके बाद 22 अगस्त से हर राज्य की राजधानी में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली निकाली जाएगी, जबकि 15 सितंबर को वोट चोरी के विरुद्ध 1 महीने हस्ताक्षर अभियान चलाने का भी अच्छा खासा प्लान तैयार किया गया है। राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी, जिसमें पूरा इंडिया गठबंधन शामिल रहेगा। शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और जैसा कि तेजस्वी ने कहा है कि माहौल देखकर फैसला लेंगे कि चुनाव का बायकॉट करना है या फिर नहीं। माहौल से यही मतलब निकलता है कि एसआईआर के मुद्दे पर बिहार की जनता वास्तव में चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ है या फिर नहीं है। आपको बताते चले, इसके पहले बिहार की जनता वास्तव में इसको लेकर क्या सोच रही है। कई बार बीते समय हमने देखा है जिन मुद्दों पर विपक्ष जबरदस्त तरीके से बवाल करता है, लोगों के जुड़ने की उम्मीद रखता है, लेकिन उसका असर जमीन पर दिखाई नहीं देता। अब बड़ा सवाल है कि चुनाव बायकॉट की बात करने और बांग्लादेश जैसे हालात बताने में क्या अराजकता की चेतावनी है। जिन सियासी परिवारों के लगभग हर सदस्य चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक सब कुछ बने, क्या उनके बायकॉट से वास्तव में कोई असर पड़ेगा या ये महज चुनावी जुमला साबित होगा?
वैसे रिकॉर्ड कहता है कि ऐसी चेतावनी से चुनाव नहीं रोके जाते, न उनका व्यापक असर दिखता है। हमारे देश के संविधान में बहिष्कार के कारण चुनाव रद्द करने का प्रावधान नहीं है। अगर तमाम विपक्षी दल बहिष्कार कर भी दें तब भी चुनाव रद्द नहीं होंगे। विरोध में कोई उम्मीदवार ना हो तब निर्विरोध निर्वाचन होता है। मतलब यह है कि कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट और इनके दूसरे सहयोगी मैदान छोड़ भी दें तो फिर यह तय माने कि 243 बिहार की विधानसभा सीटों पर एनडीए के नाम जीत तय होनी लिखी है। और हो सकता है एनडीए यह मना भी रहा हो कि ये लोग बहिष्कार करके तो दिखाएं। अगले जब हम लोग के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं तो झारखंड के लिए क्यों नहीं लगाए जाते? मेरी समझ के परे ना ये सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म कैसे होने लगता है। हकीकत ये है कि विपक्ष को पता है आज की तारीख में कि ये लोग चुनाव हार रहे हैं और इसीलिए अब ये बहाना ढूंढते हैं। अब ईवीएम्स ठीक हो गई क्या? बहिष्कार की बात कर रहे हैं कि करके दिखाएं, में पारदर्शिता नहीं रही तो फिर बहिष्कार करके दिखाएं। मैं चैलेंज करता हूं, करके दिखाएं। आप लोग तो चाह रहे होंगे ना तेजस्वी यादव हट जाए तो फिर तो क्लीन स्वीप हो जाएगा, एक तरफा माहौल, फिर तो किसी सीट पर लड़ना ही नहीं पड़ेगा। जैसे उनसे हम लोग डर रहे हैं। आप लोग नहीं डर रहे हैं? क्यों डरेंगे? अच्छा चित्रा, 80 सीटों वाली पार्टी है आरजेडी। कैसे बनी 80 सीटों वाली पार्टी? टेल मी। अगर उस वक्त भी यूनाइटेड एनडीए रहता तो क्या ये 80 सीटें जीतते? बीजेपी एनडीए का पहले दिन से आरोप है कि एसआईआर का मुद्दा या फिर वोट चोरी का जुमला विपक्ष का अपनी हार को एडवांस में नकारने का बहाना है, जो इसे बिहार में साफ साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी इस मुद्दे पर निशाना भी साध रही है। सड़क, संसद और सुप्रीम कोर्ट तक आंकड़ों और सबूतों की लड़ाई में आज बीजेपी ने कांग्रेस पर एक और बड़ा हमला किया है। अनुराग ठाकुर के हमले की थीम थी कि गांधी परिवार तो चुनावी गड़बड़ियों से ही सत्ता में रहा है, सरकार में भी और पार्टी के भीतर भी। चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने पहले चुनाव से 1952 में ही रख दी थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हराने का काम किया। 74,333 वोट खारिज किए गए, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मात्र 14,561 वोट से हारे थे। 1970 में इंदिरा गांधी जी ने कहा, मतदाता मूर्खों का एक टोला है। राजीव जी ने कहा, बैलेट पेपर लूटने का काम होता है तो बैलेट पेपर को खत्म करना चाहिए। अब राहुल गांधी जी कहते हैं ईवीएम खराब है तो ईवीएम को भी हटा दें, तो रखें किसको देश में? और इसके बाद बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ 4 साल पुराना आरोप फिर निकाल लिया है। ये कहा कि सोनिया गांधी को तो भारतीय नागरिक बनने से पहले ही वोटर बना दिया गया था। आपको बताते चले, इस पूरे मामले में बीजेपी के नेता अमित मालवीय की ओर से लिखा गया है, सोनिया 1946 में इटली में जन्मी, उनकी शादी 1968 में हुई थी। इसके बाद वो लिखते हैं 1980 के वोटर लिस्ट संशोधन में सोनिया गांधी का नाम जोड़ दिया गया था। ये कानून का उल्लंघन था क्योंकि तब वो भारतीय नागरिक नहीं थी। नागरिकता के बाद 1983 में भी अंतिम तिथि के बाद ही उनका नाम जोड़ा गया था। बीजेपी सीधे सोनिया गांधी की विश्वसनीयता तक जा पहुंची है तो कांग्रेस भी इस मुद्दे पर कहां रुकने वाली थी। उसने भी जबरदस्त पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि असल मुद्दा वोटों की चोरी का है जिससे सरकार भाग रही है। मुद्दा क्यों भटका रहे हैं वो? आज उन्होंने कुछ आंकड़े रखे, अनुराग ठाकुर ने। वो आंकड़े थे वायनाड के और कन्नौज सीट के। बोलते हैं साहब यहां भी फर्जी वोट हैं, तो हमारी ही बात साबित कर दी उन्होंने। हमें इन आंकड़ों को, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट को लाने में 6 महीने लग गए, 4 से 6 महीने लग गए एक विधानसभा की। ये 2 लोकसभा के सारे इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट ले आए। कैसे मिली इनको? तो हम इनसे मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट सार्वजनिक करें, हमें दें, पब्लिक को दें। दूध का दूध, पानी का पानी हम करके दिखाएंगे। इंदिरा गांधी ने वोटरों को मूर्खों का झुंड कहा था और राजीव गांधी खुद बैलेट पेपर के खिलाफ थे। ये शब्द बीजेपी के हैं। इन बातों को पार्टी पहले ही गोले बनाकर कांग्रेस पार्टी पर दाग चुकी है। वोट चोरी के इस विवाद में आज एक और एंगल की एंट्री हुई है और वो ये है वोट चोरी के विरोध पर राहुल गांधी की जान को खतरे का। आप चौंकेंगे जरूर, लेकिन आज यही हुआ है। सावरकर मानहानि केस में
आज पुणे की कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ बोल रहे हैं, इसीलिए उन पर खतरा बढ़ गया है। 10-15 दिन से अभी राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आवाज उठा रहे, वोट चोर सरकार उनका स्लोगन भी है। तो ये सब आंदोलन के बाद कोई ना कोई तो नाराज है। ये नाराजी से राहुल गांधी जी के खिलाफ कोई दागा फटका हो सकता है। और सबूतों को सामने लाने का ये खेल अब दोनों तरफ से हो रहा है। वोट चोरी होने और वोट चोरी ना होने के दावों के खेल में तब तेजी आ गई जब तेजस्वी यादव को 2-2 वोटर आईडी दिखाए गए थे। इसके बाद से विपक्ष जो गड़बड़ियां दिखा चुका है, इसमें वो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के 2 वोटर आई कार्ड का मुद्दा सामने ला चुका है। चुनाव आयोग ने सिन्हा को नोटिस जारी किया। सिवान की ममता देवी का मुद्दा उठा, जिनकी उम्र है तो 35 साल लेकिन वोटर लिस्ट में 124 साल थी, जिन्हें लेकर संसद के बाहर विपक्षी सांसदों ने टी शर्ट पहनकर उनके चेहरे के साथ प्रदर्शन भी किया। आज ही मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी के 2-2 वोटर आईडी होने का भी खुलासा हो गया। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को घेरा है। निर्मला देवी को भी आयोग ने नोटिस दे दिया है। और आज ही बिहार बीजेपी के संगठन मंत्री भीखू भाई दलसानिया का नाम बिहार के वोटर लिस्ट में होने का सवाल उठा। आरोप लगाया गया है कि गुजरात के भीखू भाई जहां चुनाव होते हैं वहां के वोटर बना दिए जाते हैं। बिहार में एसआईआर पर बवाल के बीच चुनाव आयोग को इन 13 दिनों में 17,665 दावे और आपत्तियां मिली हैं, लेकिन ये सब निजी हैं। चुनाव आयोग ने आज भी चार्ट जारी किया, जिसमें एसआईआर का विरोध कर रही कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की तरफ से एक भी शिकायत नहीं है, जबकि बिहार में विपक्षी पार्टियों के 65,000 से ज्यादा बीएलए हैं। एक अपडेट दे देते हैं कि पुणे की कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने वोट चोरी के मुद्दे से उन्हें जान के खतरे की बात कही, वो बात अब उन्होंने वापस ले ली है। कांग्रेस ने कहा है कि वकील ने ऐसा कहने से पहले राहुल गांधी से सहमति नहीं ली थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।